राम राम जी सबको। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय कांग्रेस पार्टी के हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष, बहुत ही संघर्षशील और एक जमीन से जो एक जमीनी स्तर से उठकर और लगातार कई बार विधायक रहकर हरियाणा के गरीब की, हरियाणा के दलित की, हरियाणा के किसान की जिन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं बालसमंद गांव में। हमारे बीच में हमारी बालसमंद जोन के हमारी प्रभारी, हमारी विधायक बहन गीता भुक्कल जी, हमारे बालसमंद जोन के हमारे प्रभारी हमारे आदरणीय चौधरी आन सिंह डांगी जी, हमारे बीच में हमारे विधायक भाई बड़ौदा से भाई भालू जी, हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक जो है धीरा जी, पूर्व विधायक पंडित राम भगत जी, हमारे जो अभी अभी कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हुए, और हमारे बहुत ही जो पूर्व आईएएस अधिकारी हमारे चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी, पूर्व आईएएस अधिकारी अभी भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे जो है जो गांव के कुछ जो नाम आए हैं अपने जो है भाई मान सिंह जी, चंद्रभान जी, सतबीर जी, हरि सिंह जी, महासिंह कैप्टन जी, मास्टर दलबीर सिंह जी, जगदीश लोरा सरपंच जी, सूरज सिंह जी, बलवान सिंह जी, समता सिंह जी, हवा सिंह जी, बलबीर सिंह जी, राजपाल जी, प्रदीप कुमार जी, भाई दिलबाग हुड्डा जी, भाई सुरेंद्र जी, भाई हमारे जो प्रभारी के रूप में बालसमंद गांव के हमारे बहुत ही संघर्षशील भाई अनिल मान जी, दिन रात बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। हमारे भाई फटिया जी, राजवीर फटिया जी, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। भाई जितेंद्र जांगड़ा जी, वो भी यहाँ पे भाई हमारे पहलवान साहब सतबीर जांगड़ा जी, ये भी एक प्रभारी के रूप में, और हैं भाई हमारे प्रेम सिंह जी, हमारे प्रेम मलिक जी, हवा सिंह, बहुत ही हमारे सभी, क्योंकि एक एक नाम भाई सुनील और जो प्रभारी हैं, इस चुनाव के प्रभारी, इस चुनाव के पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी, मेरे कार्यक्रमों के प्रभारी, और एक सारथी के रूप में जो दिन और रात जो हमारे भाई भूपेंद्र कासनिया जी, इनका विशेष तौर पे हम नाम लेना चाहेंगे। और भी भाई किसी का नाम, क्योंकि इस टाइम इलेक्शन का टाइम है, बिचल जाता है आदमी, तो भाई मोहित लाटर जी कहते भाई प्रदीप बारी बारी कह रहे हैं इसका भी, तो अपना और भी भाई किसी का कोई भी अगर देखो इसमें भाई ब्रिजपाल छप्पर जी, वो भी बहुत ही हमारे प्रभारी हैं गांव के, हैं शंपा फौजी जी, और भी कोई भी नाम, कृष्ण भाई, कृष्ण लोरा जी, हमारे एक आखिरी नाम राम जी, और जिसने दाग मारी है भाई संजय जी, इसका भी रह रहा था, इसने दाग मारी मैंने दिखे। हमारे बहुत ही शंकर जी, हमारे बड़े भाई जो है शंकर सेठ जी, और भी भाई जो भी किसी का नाम अगर रह गया हो मैं माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि राजेश खन्ना जी, हाँ वो किधर के भाई, खन्ना साहब दिखे तो थे शुरू में, हाँ खन्ना साहब, उनको भी बहुत ही दिन रात साथ एक कर रहे हैं। तो भाई सभी, हाँ हमारे इंचार्ज बलराम दांगी जी, वो गांव के इंचार्ज हैं बलराम दांगी जी, तो सभी मेरे बुजुर्ग, पिता तुल्य, मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथी, आज चुनाव का समय है और गांव में बहुत 35 प्रोग्राम है, और जितना जोश है उस जोश को देख के मैं कह सकता हूं कि तो दूसरे प्रोग्राम में पहुंचे हैं, मसा दूसरे प्रोग्राम में पहुंचे सांझ है। तो ये जो है इसका जो जोश है गांव में, और जो क्षत्रिय बिरादरी में जो गांव में जोश देखने को मिला है, मैं ये मानता हूं कि जब नतीजा आएगा तो बालसमंद गांव पूरे आदमपुर में सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर बालसमंद गांव है। और ये गांव वो गांव है कि जो हुड्डा साहब भी ये कहते हैं, मैं भी ये कहता हूं कि भाई हमारी जन्मभूमि सांग गांव हो सकती है, मगर अगर कर्म भूमि रही है तो ये बालसमंद गांव हमारी कर्म भूमि रही है। मुझे याद है वो दिन जब जो है अपना यहाँ से एमएलए
सरकार थी और सरकार में जो समर्थन यहाँ से एमएलए का मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। लेकिन गांव से एक अपनेपन की बात होती है। आपको याद होगा गांव की तरफ से मेरे ख्याल जो है 50 की 54 मांग आई थी अपने गांव की और आसपास की, टोटल 54 मांग आई थी। जबकि सरकार में जो विधायक होते हैं उनको में काम कराने की बात आती है और बात आती है, लेकिन एक अपनेपन की बात थी। 54 की 54 मांग और उद्धव साहब ने 54 मांग पूरी करके कहा था, मेरे याद है कि भाई कोई और तो नहीं रह रही, और मैंने कहा था जी एक रह रही है, आदर्श गांव और बना दो। तो ये जो सारे तुम्हारा भाई तो 54 की 54 गांव का भाई यहाँ नहीं काटेंगे, कितने और काटने की जरूरत पड़ी कितने और काट लेंगे, यहाँ नहीं काटेंगे। ये अपनेपन की बात थी। तो भाई तो मैं ये आज कहना चाहता हूँ भाई आज हम आपके आगे अर्जी लगा रहे हैं, तो भाई हमारी अर्जी में भी तो कटौती मत करना। मैं तो क्योंकि आज पूरा हरियाणा देखेगा, आज पूरा हरियाणा देख रहा है अपने गांव की तरफ और आदमपुर हल्के की तरफ। पूरा हरियाणा बदलाव चाहता है, बीजेपी से छिके पड़े हैं। गलत तो नहीं कह रहा, छिके पड़े हैं गरीब आदमी। जहां गरीब आदमी के बच्चे को स्कूल के आगे धरने में बैठना पड़ जाए, जहां किसान को अपने हक के लिए जो है 1 साल तक धरने में बैठना पड़ जाए, 750 किसानों की जान चली गई। जहां देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, नौजवान ना सरकारी नौकरी खत्म करते, ना कोई फैक्ट्री लगी, ना कोई उद्योग आया, सरकारी नौकरी खत्म, सबसे ज्यादा बेरोजगारी जिस प्रदेश में हो जाए, जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगाई की मार, भ्रष्टाचार, लूट खसूट भट्टा बैठ जाए जिस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का, जिस प्रदेश में बड़े बुजुर्गों को पेंशन खातर अपना पेंशन खातर धरना देना पड़ जाए, 5 लाख बड़े बुजुर्गों की पेंशन कट गई। आपको पता है 5000 का वादा किया था, 2500 मुझे। तो ये आपके सामने है, वो खट्टर सरकार उसका नाम है, और वो हरियाणा में हरियाणा प्रदेश सरकार उसका नाम है। हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं और उस बदलाव की शुरुआत आदमपुर के चुनाव की गिनती जिस दिन खत्म होगी उसी दिन बीजेपी जेजेपी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये मैं विश्वास रहा, और ये मौका है आपकी सरकार दोबारा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा से बनने का देश पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल है, और ये आदमपुर चुनाव उसकी तरफ सारा प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई जब बटन दबाने की बात आएगी, एक बटन दबेगा तो हुड्डा साहब की सरकार आएगी, और दूसरे कोई भी बटन दब गया तो भाई कहीं ना कहीं 5 साल का खट्टर सरकार का लाइसेंस रिन्यू होगा। तो मैं आपसे पूछता हूं भाई इनका 5 साल का आपने देख लिया भाई, इनको 9 साल बतेरे होते हैं बरतने खातर, आपने इनके 9 साल देख लिए, 5 साल का तजुर्बा, 5 साल का इनका लाइसेंस रिन्यू करोगे, अब बदलाव लाओगे और हुड्डा साहब की सरकार बनाओगे। और जिस दिन आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा उसी दिन हमारा संकल्प है आप 4-5 बड़े फैसले लेंगे। पहला फैसला, देश में सबसे ज्यादा, जैसे पहले हमारी सरकार में देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन होती थी, सारी पेंशन जो कटी है उनको बहाल करते हुए देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन, यानी कि एक घर के अंदर अगर 2 आती है तो 12000 बुढ़ापा पेंशन अपना पहुंचे। तो पहले बुढ़ापा पेंशन देश में सबसे ज्यादा 100 गज के प्लॉट की स्कीम जो उन्होंने खत्म कर दी, उसको दोबारा शुरू करके हर गरीब एससी वर्ग के, बैकवर्ड के, छत्तीस बिरादरी गरीब परिवारों को वो स्कीम का फायदा पहुंचाएंगे और प्लॉट काट के सबको दिलवाएंगे। और जहां प्लॉट कट गए वहां पे सरकारी खर्चे पे दो कमरों का मकान जो है, तो मकान इन्होंने बंद कर रखा मकान किस्त, तो मकान बनवा के गरीब आदमी को राहत देंगे। तीसरा फैसला, सरकार बनते ही आज महंगाई में जो है सबका कमर तोड़ने का काम कर दिया है, तो महंगाई से जो है, अब महंगाई से कुछ ना कुछ बचाव के लिए 300 यूनिट बिजली हर महीने की हर उपभोक्ता को फ्री के अंदर 300 यूनिट बिजली देते हर उपभोक्ता का थोड़ा तो कहने के किसान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पे लेकर बोनस दिलवाने का भी काम करेंगे। और एक विश्वास दिलाते हैं, जो ये अहंकार और घमंड कि 1-1 साल तक धरने में बैठे रहे किसान, 4-4 महीने तक गरीब का बच्चा स्कूलों के आगे धरने में बैठा रहा, लेकिन कोई उनसे बात भी करने नहीं आया। आपने पहले भी देखी हमारी सरकार, कोई हो सकता है किसी को धरना देना पड़ा, लेकिन सुबह देना पड़ा तो दोपहर तक बात करके उसका समाधान हुआ। तो ऐसा घमंड जैसा एक बीजेपी की सरकार ने दिखाना काम किया, इसको घमंड को तोड़ने का काम करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। दूसरा भाई
ये यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भी रहे, एक बदलाव हरियाणा में, तो एक बदलाव आदमपुर में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये ऐसे जनप्रतिनिधि जो कभी ना तो विधानसभा में बोलते हुए देखे गए, ये गीता जी बैठी 4 बार गीता जी रही है, दांगी साहब बैठे 5 बार दांगी साहब रहे विधानसभा में, 1 बार ये मेरे साथ भी सांसद रहे थे कुलदीप बिश्नोई जी। ये इनके लिए क्या विशेष, इनके लिए छूट है? कोई और ऐसा जनप्रतिनिधि संसद के अंदर आपके आशीर्वाद से, मैं सौभाग्यशाली हूं, पिछले 18-19 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे आपके आशीर्वाद से बैठने का मौका मिला है। शायद मेरी उम्र में 42-43 साल में किसी को देश में इतना अवसर नहीं मिला हो, मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं। लेकिन मैंने आज तक एक सांसद ऐसा नहीं देखा जिसका बिना बोले काम चल गया हो। और ये कहते हैं गीता जी बताएंगी, दानी साहब बताएंगे, ये आज तक एक विधायक ऐसा हरियाणा विधानसभा में हमने नहीं देखा जिसका, बताओ गीता जी वो बोलते हैं क्या हरियाणा विधानसभा में? बोलेंगे तो तब जब विधानसभा में जाएंगे ना जाते वोट मांगेगी, फर्स्ट डे हाजिरी लगा के आता है टीएडीए के लिए। एक दिन फर्स्ट डे टीएडीए की हाजिरी लगा के हफ्ते के बाद जो अपना वो आता है तनख्वाह आती है, सारे वापिस कर दीजिए ग्रांट के। और ग्रांट जो ग्रांट आपके कोटा आता है, एमपी कोटा, ऐसा एक जनप्रतिनिधि देश में सवाल आएगा कौन बनेगा करोड़पति में? ऐसा एक जनप्रतिनिधि बताओ जिसकी ग्रांट भी नहीं लगती, हल्के में वापस सरकारी खजाना में जमा होती है, और वो नाम एक ही है, आपको पता है कौन नाम। तो भाई ऐसी छूट नहीं देनी चाहिए। और बीजेपी यानी कि बहुत झूठी पार्टी, बहुत जो कहती है उसके उलट करती है। कहते थे महंगाई कम और करेंगे, 400 रुपए पे सिलेंडर था, हमारी सरकार थी, कम हुआ कि ज्यादा हुआ? बताओ भाई, कितने का होगा सिलेंडर? कहते थे किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, किसान के दुख दुगने कर दिए। कहते थे, अब ये फिल्म की बात है, कहते थे एक और नारा था कि काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, सबके बाटे 15-15 लाख आएंगे। ये इसमें थोड़ा फर्क था, पूरी बात ना हमने समझ पाए ना आप समझ पाए। विदेशों से काला धन ही लाएंगे, जिनका काला धन विदेशों में पकड़ा जाएगा उनको पकड़ के बीजेपी में जमा कराएंगे। यही बात है ना। तो इसीलिए अपने भाई देखो, ये राजनीतिक अनैतिकता है। जिस आज बीजेपी ने कहा, हमने नहीं कहा, बीजेपी ने कहा कि इनकी विदेशों में संपत्ति पकड़ी गई, कई 100 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई, हमने नहीं कहा। और आज वही बीजेपी में जाकर वो काला धन, बीजेपी काला धन से सफेद धन बनाने की मशीन होगी क्या बीजेपी के पास कोई सी? बताओ भाई, बीजेपी ने कहा था, हमने नहीं कहा था। ऐसे ही कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा कि भाई हरियाणा का भत्ता बिठाने का काम अगर किसी ने किया तो वो ये खट्टर सरकार ने किया है, हरियाणा का भत्ता हमने तो कहा ही काम, अगर ये कुलदीप बिश्नोई भी कहते थे कि नहीं कहते थे? बताओ भाई, रात को क्या काला धन सफेद हो गया और बीजेपी अच्छी होगी भाई? तो ये मैं समझता हूँ राजनीतिक नैतिकता अनैतिकता का भी तराजू पे तोलकर आपको मन आत्मा से ये फैसला करना है। आज आपने इतना बालसमंद गांव में मेरे ख्याल 35 प्रोग्राम जो अभी तो दूसरे पे पहुंचे हैं, मेरा ख्याल जो इस स्पीड से चलेंगे तो भाई जो है इलेक्शन की जो है ना वोटिंग तक यही बालसमंद के प्रोग्राम देखते हुए चलेंगे। तो मगर आज भी देखो, आज गांव का जो है प्रोग्राम देख के भाई कति जी लाग गया भाई, मैं बता रहा हूँ कति साहब जो है। एक बात तो मानते हो, एक बात तो सारा गांव खड़ा, एक बात तो मानते हो भाई, पिछले 4-5 दिन से आप देख रहे हो, आप ये टेलीफोन खुड़काते होंगे चारों तरफ, माहौल बन गया कि नहीं बन गया? तो भाई जीत है आपकी, बदलाव है, दिन प्रतिदिन माहौल बनेगा, लेकिन किसी सच्चाई के साथ हुआ, ईमानदारी के साथ हुआ, इसीलिए आपकी जीत है। लेकिन उसमें बड़े समझदारी से चलना पड़ेगा। अभी हम स्पीड से आगे अगले प्रोग्राम करेंगे। जो साथी भाई बीच में कई आदमी जो मिल लिए एक बार, वो बारी ना मिले, जो करे सुनील 20 बार मिल लिया, अब बारी ना मिले ना भाई, कोई सेल्फी को भी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। गांव के लोग, जो गांव के सारे अपना छत्तीस बिरादरी के जो गांव के हमारे जो मेन आदमी है वो आगे चले, वो सबसे इंट्रोडक्शन कराए। और जो एक बार मिल लिया भाई, एक आज जो फोटो भी जो नौजवान सेल्फी खिंचवा रहे हैं, एक खिंचवा लियो भाई, और कहो तो 2 भी खिंचवा लियो, मगर 2 से बात तो नहीं थे, तीसरी कल खिंचवा लियो, ठीक है, ताकि हम स्पीड से चल रहे। और इन्हीं सब, हाँ वो भी काम कहेंगे, हाँ वो भी गाँव की। और सुनो भाई,
बालसमंद गांव में कोई बाहर के वर्कर का कोई सेल्फी अगर खींची तो भाई उसके कान खींचेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत